वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ शुभोदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। लास्ट वीडियो में हम लोग हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज एंड हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशंस ये सब टॉपिक कवर किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट रेजोनेंस, कैसे हम लोग रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है। तो ये चीज आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए रेजोनेंस का जो अगर एक सिंपल डेफिनेशंस दे तो रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशंस ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, बेसिक सिंपल डेफिनेशन। द डीलोकलाइजेशंस ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो डीलोकलाइजेशंस ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होने से एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में जो भी चेंज आता है उसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए रेजोनेंस अगर हम लोग को बहुत ही सिंपल वे से समझना है तो कैसे एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक और कैसे एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ये चीज भी देखना होगा। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जैसे मान लेते हैं कि एक ए बी बॉन्ड है, ठीक है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है। ऑब्वियसली रेजोनेंस जो है वो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, तो इसमें पाई बॉन्ड तो लेना होगा। जैसे एक ए और बी के बीच में एक सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड है। अब क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अगर ये शिफ्ट हुआ, शिफ्ट मतलब डीलोकलाइज हो रहा है, ये बॉन्ड के बीच में था, अब अगर ये बी के तरफ शिफ्ट करेगा, रीजन क्या है, maybe B is a electronegative element। ऐसा हो सकता है कि अगर B इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो B के तरफ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है। तो जब भी शिफ्ट कर जाएगा परमानेंट शिफ्ट, इससे क्या होगा, दिस बॉन्ड गोइंग टू बी ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक होकर जाएगा। तो इससे क्या होगा, A और B के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था वो अभी भी रहेगा, लेकिन जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो B के तरफ शिफ्ट करेगा। ए के ऊपर क्या चार्ज आएगा, अभी ए के ऊपर एक डेफिशिएंसी आएगा, तो ए के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और बी के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। रेजोनेंस में ये बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, मतलब पाई बॉन्डिंग का जो शिफ्टिंग होता है ये ऐसा होता है। इसके साथ साथ एक और चीज हो सकता है जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन। रेजोनेंस में दोनों काम होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, एक जगह में बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे जगह में बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि सपोज वही सेम चीज कर रहे हैं, जैसे यहां पर ए और बी के बीच में एक बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहां पर देखो ए के ऊपर प्लस साइन है और बी के ऊपर माइनस साइन है, तो हो सकता है क्या कि ये दो इलेक्ट्रॉन है यहां पर जंप कर रहा है। तो जंप करने के बाद क्या होगा, अगर बॉन्ड में जंप करेगा तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। यहां पर पाई बॉन्ड नहीं था, लेकिन ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है रिजर्व, ये अगर यहां पर जंप करेगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो देखो रेजोनेंस में दोनों एरो हम लोग यूज करते हैं। एक एरो जो बॉन्ड को ब्रेक करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर टू कॉर्नर। इस एरो को हम लोग बोलते हैं सेंटर टू कॉर्नर एरो, सेंटर टू कॉर्नर एरो। ये जो एरो है ये एरो रेजोनेंस में यूज होगा, और इस एरो जब भी ऐसा एरो होगा, ऐसा एरो हम लोग यूज करेंगे सेंटर, एक बॉन्ड के सेंटर से बॉन्ड के कॉर्नर तक, एटम तक, तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। जिस साइड में एरो जाएगा उस साइड में माइनस साइन और ऑपोजिट साइड में प्लस साइन आएगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और जो चीज है वो है ये वाला एरो, इस एरो को भी ध्यान से देखना है, क्योंकि ये अगर होगा तो पैरेलली ये भी होगा। मतलब मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी इंसिडेंट है,
तो अगर ए इंसिडेंट होगा तो उसके साथ बी भी होगा एज ए रिजल्ट, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बी अगर हो रहा है तो उसका रिजल्ट ए भी हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज पहले हम लोग को क्लियर कर लेना होगा। इस एरो को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर में है क्योंकि एटम के अंदर है, जिसको कॉर्नर बोल रहे हैं, कॉर्नर टू सेंटर, ऐसा एरो को बोल रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है, अगर वो कॉर्नर से टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बॉन्ड जाएगा तो उससे बॉन्ड फॉर्म होगा। रेजोनेंस जब भी होगा ये दोनों काम एक साथ होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। जहां पे सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, जहां पर डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल बात है रेजोनेंस में, इसी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये पहला एक चीज जो एक क्लियर होना चाहिए एज ए बेस, बिकॉज रेजोनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बहुत स्टूडेंट के लिए, तो ये पहला चीज क्लियर करना होगा। नेक्स्ट जो बात है वो है कि रेजोनेंस का फेवरेबल कंडीशंस, रेजोनेंस कहाँ क्या हो सकता है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, रेजोनेंस के लिए एक मॉलिक्यूल में ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि एक डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड। इसको हम लोग कंडीशन नंबर ए दे रहे हैं, कंडीशन नंबर बी दे रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल में हो सकता है कि माइनस साइन है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो ऐसा कंडीशन रहेगा तो भी रेजोनेंस होगा। उसके बाद कंडीशन नंबर सी दे रहा है कि एक प्लस साइन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कंसेक्यूटिवली, तो रेजोनेंस होगा। डी कंडीशन में दे रहे हैं कि एक लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इससे भी रेजोनेंस होगा। तो ये चारों कंडीशन में से एक भी अगर कंडीशन रहेगा तो रेजोनेंस होगा। ठीक है, ध्यान से रख लो ए बी सी डी। जो अभी इसके बाद जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे, तो उसमें ना ये सब चीज जरूरत पड़ेगा, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन अभी तक दिए वो सब जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। शुरू करते हैं, पहला एग्जांपल किसका होगा, पहला एग्जांपल, आज का पहला एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बेंजीन का एग्जांपल लेंगे। बेंजीन पहला एग्जांपल होगा बेंजीन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के बाद रेजोनेंस गारंटी एक दे रहे हैं कि रेजोनेंस एकदम टोटली क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल दे रहे हैं बेंजीन का, क्योंकि रेजोनेंस अगर समझना है तो बेंजीन से शुरू करना चाहिए। ठीक है, ये है बेंजीन, इसमें डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, यहां पर बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव रहता है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड जो जब भी यहां पर 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड है मतलब हाउ मेनी पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड भी यहां पर 3, 1 2 3। ठीक है, तो जैसे ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहां पे जाएगा, पहले ये करेगा सेंटर टू कॉर्नर, पहले करेगा। ठीक है, तो सेंटर टू कॉर्नर मतलब बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, उसके बाद अगर ये साथ साथ कर रहे, साइमल्टेनियसली अगर कर रहा है कॉर्नर टू सेंटर, ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या चेंज आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहां इसका पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा यहां से यहां पर। ठीक है, सेम हम लोग बाकी 2 डबल बॉन्ड में भी करेंगे, पहले सेंटर टू कॉर्नर एंड एज ए रिजल्ट कॉर्नर टू सेंटर। उसके बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहां से ये यहां से, उसके बाद यहां से ये यहां पर। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम रहेगा। देखो, रेजोनेंस में एटम्स का पोजीशन चेंज नहीं होता है, एटम्स का कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ पाई बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी का पोजीशन चेंज होता है, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड जो जहां जहां था उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अभी डबल बॉन्ड ये वाला यहां पर आ गया, ये वाला यहां पर आ गया, ठीक है, और ये वाला यहां पर आ गया।
तो ये है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक चीज ध्यान रखना है कि रेजोनेंस के अंदर ऐसा डबल हेडेड एरो हम लोग यूज करते हैं। अच्छा देखो, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों में से कोई भी बेंजीन का जो मतलब कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, कोई भी। नन ऑफ देम कैन एक्सप्लेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजीन। तो इसके लिए ये दोनों का अगर एक एवरेज स्ट्रक्चर ले, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड, वो हाइब्रिड क्या कर सकता है, बेंजीन का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबको एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो हाइब्रिड हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ये दोनों का एक इक्विवेलेंट मान सकते हो, इक्विवेलेंट लेंगे, दोनों को मिला के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। तो हाइब्रिड में दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, और यहां पर ओनली दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, मतलब दोनों का 50-50% कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। इसका भी 50% रहेगा और इसका भी 50% रहेगा। यहां पर दो है इसलिए 50-50% ले रहा है। देखो, अगर कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड को देखोगे, जैसे यहां पर देखो, ये यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर ये सिंगल बॉन्ड है ना, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर सिंगल बॉन्ड है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस बॉन्ड को हम लोग क्या मानेंगे कि ना ये सिंगल है और ना ये डबल है, क्योंकि अगर यहां पर सिंगल लेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करना नहीं होगा, अगर यहां पर डबल लेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करना नहीं होगा, इसलिए यहां पर लेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड लेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। और ऐसे बाकी कार्बन कार्बन बॉन्ड में भी सेम एप्लीकेबल होगा। तो सारे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है होता है। अगर किसी को पार्शियल डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा उसको और डिटेल्स में समझा रहे हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड क्या होता है, जैसे ये सिंगल हो गया और ये डबल हो गया, दोनों का अगर एवरेज लेंगे तो क्या होता है, पार्शियल डबल, ऐसे देते हैं, एक कंप्लीट बॉन्ड और उसके साथ ऐसा एक डॉट डॉट बॉन्ड, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में हो सकता है, मतलब ये जो बॉन्ड है ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होगा और 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको बोलते हैं क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और ये दोनों होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। अब बॉन्ड ऑर्डर एक और चीज आ जाता है रेजोनेंस में, सबको पता है। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर, ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन, हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली है कितना। अगर तुमको बॉन्ड ऑर्डर नहीं पता है तो वो भी बता रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हाउ मेनी बॉन्ड आर एक्चुअली प्रेजेंट। तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में हाउ मेनी एक्चुअली बॉन्ड आर प्रेजेंट, उसको तो हम लोग पार्शियल डबल ऐसे बोल दिए, बट वो बॉन्ड एग्जैक्टली है कितना, क्या 1.4 है क्या 1.5 है, तो वही कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे अगर ये दो कार्बन एटम को लेंगे, इस दो कार्बन एटम को पर्टिकुलर लेंगे, तो यहां पर डबल है, यहां पर सिंगल है, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 2 + 1/2, बिकॉज 2 इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 3/2 आ जा रहा है, तो यहां पर 1.5 आएगा। तो ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस कार्बन कार्बन के बीच के, कार्बन कार्बन एटम के बीच में, जो हम लोग ऐसे रफली हम लोग बोल दे रहे हैं कि इट इज पार्शियली डबल, बट एग्जैक्टली इट इज 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। मतलब ये बॉन्ड जो है 2 और 1 के एग्जैक्टली बीच में है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर भी पैरेलली कैलकुलेट करने बोलता है। ठीक है, तुम लोग इसको लिख लो, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक, अब देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे वो है कार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बोनेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों का नेक्स्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। देखो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बोनेट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। अगर कार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखो,
जिसमें फॉर्मल चार्ज वाला वीडियो देखो, उसमें कार्बोनेट कैसे ये स्ट्रक्चर आता है वो वहां पर समझाया गया है। ठीक है, तो कार्बन में क्या होता है, टोटल कार्बन का नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड क्या है। नाम क्या है इस चीज का, कार्बोनेट, CO3 डबल माइनस है इसका नाम। ठीक है, तो अब ये कैसे रेजोनेंस करेगा, देखो पहला बात है रेजोनेंस में क्या होगा, ये जो सिंगल बॉन्ड है, यहां पर जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो 3 लोन पेयर है, इसमें से एक लोन पेयर यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, मतलब डीलोकलाइजेशन बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा वाला बॉन्ड, कौन सा वाला एरो था, कॉर्नर टू सेंटर। ठीक है ना, पहले बताए थे कि बॉन्ड फॉर्म होगा, पैरेलली बॉन्ड ब्रेक भी होगा। जब यहां पर बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड यहां पर फॉर्म होगा, तो कार्बन का नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो। अभी तो 4 है, अगर यहां पर ये लोन पेयर अगर यहां पर जंप करेगा तो यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहां पर कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 + 1 + 2, यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कार्बन तो उसको रखेगा नहीं, कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होता है। तो कार्बन तब क्या करेगा, यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डीलोकलाइज कर देगा। मतलब यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको डीलोकलाइज कर देगा, मतलब सेंटर टू कॉर्नर। सेंटर टू कॉर्नर में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसका रिजल्ट जो होगा, इसका रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए तो माइनस हो जाएगा। लोन पेयर कितना होगा, माइनस, ऑक्सीजन के पास माइनस साइन मतलब 3 लोन पेयर। हाँ, जल्दी जल्दी करना है तो माइनस मतलब 3 लोन पेयर, उतना कैलकुलेट करने का नहीं है। यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड जब ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है तो 2 लोन पेयर होता है। ये बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, तो देखो पहला जो रेजोनेंस हुआ, ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2 और ये ऑक्सीजन नंबर 3। तो पहला जो हुआ 1 और 2 के बीच में हुआ। ठीक है, और कितना पॉसिबिलिटी है, अगर तुमको लग रहा है कितना हो सकता है मैक्सिमम, बहुत लोगों को ये ध्यान नहीं रखता है कि कितना होता है, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। कैसे, देखो 1 और 2 के बीच में तुम करोगे, एक पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, 1 और 3 के बीच में, और एक और पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो 2 और 3 के बीच में मैक्सिमम इतना ही पॉसिबिलिटी है। जैसे एक 1 और 2 के बीच में किए, ठीक है, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो गया। यही प्रोसेस अभी रिपीट होगा, किसके बीच में होगा, ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। तो 1 और 2 के बीच में तो कर लिए। अब देखो क्या 1 और 3 के बीच में अभी होगा ना, अभी नहीं हो सकता 1 और 3 के बीच में। कंडीशन क्या है कि एक डबल एक सिंगल में ऐसा रेजोनेंस होगा। लेकिन देखो 2 और 3 के बीच में तो कर सकते हैं ना, डबल और 3। तो ये वाला कंडीशन हो गया, ये वाला कंडीशन हो गया, इसके बाद में 1 और 3 होगा। तो सेम करेंगे, यहां पर ये कॉर्नर टू सेंटर बॉन्ड फॉर्म होगा और एज ए रिजल्ट क्या होगा, सेंटर टू कॉर्नर, है ना। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा कार्बन, ये वाला बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहां पर ये वाला सिंगल हो गया और ये वाला हो गया मेरा डबल, है ना। तो ठीक से लिखते हैं, माइनस साइन हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पर हम लोग क्या क्या रेजोनेंस 1 और 2 के बीच में कर चुके हैं, 2 और 3 के बीच में कर चुके हैं। अब कितना कौन सा बाकी है, 1 और 3। देखो अब 1 और 3 के बीच में कर सकते हैं, ये 1 है मेरा और ये 3 है मेरा। तो 1 और 3 के बीच में भी करेंगे सेम, कॉर्नर टू सेंटर, एज ए रिजल्ट सेंटर टू कॉर्नर। तो ये चीज करने से कोई 4th नंबर स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ये चीज करने से हम लोग को स्ट्रक्चर नंबर 1 यही स्ट्रक्चर दोबारा मिल जाएगा, मतलब रिपीट होगा। देखो ध्यान से चेक कर लो, अगर यहां पर जंप किया तो ये डबल बॉन्ड होगा ना और ये सिंगल होगा ना, तो देखो ये सेम एग्जैक्टली 3 से हम लोग को वापस 1 मिल जाएगा। तो तुम मैक्सिमम कार्बन का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, और ये इस टेक्निक से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी में भी यही टेक्निक हम लोग लगाएंगे। हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं, हाइब्रिड ड्रॉ करने का टेक्निक थोड़ा बहुत आ चुका है, तो हाइब्रिड नीचे ड्रॉ करते हैं। ये तीनों का इक्विवेलेंट हाइब्रिड कैसा होगा,
कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर अभी रफली हम लोग इसको पार्शियली डबल मान रहे हैं। अच्छा, चार्ज का यहां पर एक थोड़ा सा एडिशनल एक सिचुएशन है। देखो यहां पर ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये 1 मत मानो, ये नंबर किए थे। हाँ, यहां पर इसके ऊपर माइनस साइन है और इसके ऊपर माइनस साइन है, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो 3 में से 2 में माइनस है, 3 स्ट्रक्चर में से 2 में माइनस है, तो चार्ज कितना होगा? -2/3। सेम बाकी में भी होगा, ठीक है, -2/3। तो ये हो गया इन लोगों का फॉर्मल चार्ज हाइब्रिड में। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, चलो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दिया था ना कि ये इसको देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को देखो, उसका नंबर ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करो, 2 + 1 + 1, तो 2 + 1 + 1 बाय कितना हो गया? बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है? 3 है, तो हो गया कितना मेरा 4/3, तो आंसर आ जाएगा 1.3, ठीक है, हो गया कार्बोनेट। आई थिंक समझ में आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं, और क्या है, चलो करते हैं नाइट्रेट का। नाइट्रेट का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, नाइट्रेट का करते हैं। देखो ये जो केमिकल, ये जो रेजोनेंस अभी हम लोग कर रहे हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग का रेजोनेंस है, ठीक है। इसके बाद एक और बार रेजोनेंस करेंगे जो हम लोग जीओसी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रेट का कर रहे हैं NO3-, है ना, NO3-। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये भी मेरा फॉर्मल चार्ज वाला क्लास में इसका भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए थे, तो वो अगर प्रॉब्लम है तो उसमें देख लो। नाइट्रोजन हैज 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से एक तो डबल होगा और बाकी 2 सिंगल होगा, ठीक है। यहां पर एक प्लस साइन रहेगा, तो यहां पर एक माइनस साइन रहेगा और यहां पर एक्चुअली माइनस साइन रहेगा, ठीक है। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कभी ऐसे प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा डबल बॉन्ड किया है, 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका सिंगल बॉन्ड किया है। तो इस प्लस साइन को देखे कंफ्यूज मत हो जाना, बेसिकली ये यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा दिखा दे रहे हैं। अगर तुमको लग रहा है कि सर ये क्या हो रहा है प्लस माइनस, तो यहाँ पर एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और यहाँ पर एक माइनस होता है, तो इसी चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक डोनर होता है जो डोनेट करता है और एक एक्सेप्टर होता है। डोनर को हम लोग प्लस और एक्सेप्टर को हम लोग माइनस साइन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रेट का स्ट्रक्चर। अब नाइट्रेट का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली कार्बोनेट जैसा ही है। नाइट्रोजन के जो प्लस साइन है वो सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये बाकी। तो पहला में क्या होगा, कार्बोनेट जैसा ही होगा 1 और 2 के बीच में, तो ये यहां पर जंप किया, ये यहां पर गया, ठीक है। तो पहला में होगा यहां पर O-, यहां पर ये डबल हो गया और ये माइनस जैसा था, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में करेंगे, ये यहां पर गया और ये यहां पर करेंगे। थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम एग्जैक्टली कार्बोनेट जैसा ही है, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, 1 और कितना है, 1 और 3 के बीच में होगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, एग्जैक्टली कार्बोनेट जैसा। हाइब्रिड भी ड्रॉ करेंगे, हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो नाइट्रोजन का प्लस पहले दे देंगे क्योंकि वो चेंज नहीं है, वो चेंज नहीं होगा। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा, वही होगा -2/3, ठीक है। रफली इसको पार्शियली डबल बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनेट जैसा ही कितना आएगा, 2 + 1 + 1 मतलब 4/3 आएगा, 1.33 आएगा, ठीक है। तो नाइट्रेट का भी हो गया सेम लाइक कार्बोनेट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ओजोन का,
ओजोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ओजोन का हम लोग करते हैं, तो इसको लिख लो, ठीक है। चलो हो गया। तो अब हम लोग करते हैं ओजोन का। तो ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? ओजोन O3, ठीक है। अब O3 में भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रेजोनेंस करना डिफिकल्ट होता है, तो उसको हम लोग ऐसा कर लेंगे, है ना, उसको हम लोग कर लेंगे। अच्छा नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेंगे ऐसा, डबल बॉन्ड। अच्छा देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर तुमको सिंगल करना है तो रूल क्या है, सिंगल करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल लिख सकते हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको तुम दोगे प्लस साइन, और जो ले रहा है उसको दोगे तुम माइनस साइन। अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेके कंफ्यूजन, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लेके अगर कंफ्यूजन है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, एरो वाला बॉन्ड को। बहुत लोगों को एरो वाला बॉन्ड में कंफ्यूजन है, ठीक है, तो ये एरो वाला बॉन्ड को हम लोग, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग नेक्स्ट मेरा वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा सा होगा, सिंपल होगा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। पहला में क्या होगा, ठीक है, लोन पेयर जल्दी ठीक कर लेना। तो पहले में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉर्नर टू सेंटर, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, सेंटर टू कॉर्नर। तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन, ये वाला प्लस वाला ऑक्सीजन को इसका छेड़खानी मत करना, वो जैसा है वैसे रहने देना। तो ये अभी माइनस हो गया, ये अभी प्लस हो गया, एक ही चीज कर रहे हैं तो बार बार नहीं समझा रहे, ठीक है। हाइब्रिड कैसा होगा, हाइब्रिड कैसा होगा, बोलो कैसा होगा, ऑक्सीजन रफली होगा कि ऑल द बॉन्ड्स आर पार्शियली डबल, है ना, इसके ऊपर चार्ज प्लस रहेगा परमानेंट। अच्छा ये दोनों ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर 0 है, तो -1/2 आएगा, -1/2 आएगा, है ना, दो में से 0 प्लस -1/2। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर, कोई भी बॉन्ड को देख लो, ये वाला बॉन्ड को देख लो, एक बार डबल एक बार सिंगल, तो 2 + 1/2 तो हो जाएगा मेरा 3/2, तो ये हो गया 1.5। तो ये हो गया मेरा ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कर लेना, तो रेजोनेंस इजीली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट एग्जांपल, अभी लास्ट एग्जांपल में आ जाते हैं। इस एग्जांपल बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट के दिमाग में, जो है सल्फेट, सल्फेट करते हैं, ठीक है, सल्फेट कर रहे हैं, चलो सल्फेट एक बहुत स्पेशल एग्जांपल है, SO4 सल्फेट आयन का, है सल्फेट आयन का। देखो सल्फेट आयन का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसमें होगा 2 डबल बॉन्ड और एक यहां पर माइनस और एक 2 सिंगल बॉन्ड होगा, ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। सल्फर हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, देखो 2 4 5 और 6, है ना, उसमें से 2 डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। अच्छा एक और बात बता रहे हैं कि इसका जो अगर तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से करोगे तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड की जगह तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिख सकते हो, लेकिन वही बात है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लेके अगर हम रेजोनेंस करने जाएंगे तो कंफ्यूजन आता है, इसीलिए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डबल बॉन्ड कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है। क्यों 6 आएगा, देखो क्योंकि इसमें अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पर देखो टोटल तुम्हारा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 में कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है रेजोनेंस का, एक तो हो गया मेरा 1 और 2 के बीच में, एक हो गया मेरा 1 और 3 के बीच में, और एक हो गया मेरा 1 और 4 के बीच में, तो 1 के साथ ये 3 होगा। अब 2 के साथ चलते हैं, 2 के साथ 2 और 3 के बीच में हो सकता है, 2 और 4 के बीच में हो सकता है, और लास्ट क्या है 3 और 4 के बीच में, देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो टोटल काउंट करो, यहां पर हो जा रहा है टोटल 6। तो करने का सबसे सिंपल ट्रिक जो हम बता रहे हैं वो क्या करना है, यहां पर टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, लेकिन करने का सबसे बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं। अभी देखो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है ना, और बाकी सिंगल बॉन्ड है ना, इसी को रिपीट करना है।
बाकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा उसमें भी 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 1 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी 3 और 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है, और बाकी सिंगल। तो अब करते हैं 1 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 1 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड करते हैं, बाकी हो जाएगा मेरा, मतलब डबल बॉन्ड कर देते हैं, बाकी हो गया मेरा सिंगल बॉन्ड, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, ये हो गया 1 और 2 के बीच में, एक बार हो गया 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, एक 1 और 3 के बीच में हो गया। अब करते हैं 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 में डबल बॉन्ड होगा, बाकी में सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये हो गया मेरा की। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर में, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, 1 और 3 के बीच में भी हो गया, 1 और 4 के बीच में भी हो गया। अब करते हैं 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और 3 में डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी में सिंगल होगा। तो ये 2 और 3 है, देख ध्यान से करो, है ठीक से करो, 2 और 3 है। तो यहां पर क्या होगा, बाकी जो होगा सिंगल होगा, मतलब 1 और 4 सिंगल होगा, 2 और 3 डबल होगा, है ना, ये हो गया। तो 2 और 3 वाला भी हो गया। अब करते हैं 2 और 4 में, करते हैं 2 और 4 में। 2 और 4 कौन सा है, देखो ये 2 और ये 4 है ना। तो 1 और 3 सिंगल रहेगा, 2 और 4 डबल होगा। तो ये हो गया मेरा ऊपर वाला सिंगल। 2 और 4 कर रहे हैं, तो 2 और 4 का डबल बॉन्ड रखेंगे और बाकी हम लोग सिंगल कर देंगे। तो रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है। लास्ट क्या है बोलो, लास्ट क्या है, 3 और 4। 3 और 4 कौन है, ये 2 वाला। तो ये दोनों को डबल बॉन्ड करेंगे, बाकी को सिंगल करेंगे, ठीक है, हो गया। और ये हो गया मेरा डबल बॉन्ड, ये हो गया मेरा डबल बॉन्ड। तो देखो ये कितना इजीली हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, सारे कंपाउंड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 रहेगा, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 रहेगा, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड 2 रहेगा। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे। पहले 1 और 2 में डबल बॉन्ड रखेंगे, 3 और 4 में सिंगल। बाद में 1 और 3 में डबल बॉन्ड रखेंगे, बाकी 2 सिंगल। उसके बाद 1 और 4 में डबल बॉन्ड रखेगा, बाकी 2 सिंगल। उसके बाद 2 और 3 में डबल बॉन्ड रखेंगे, बाकी 2 सिंगल। उसके बाद 2 और 4 में डबल बॉन्ड रखेंगे, बाकी 2 सिंगल। और लास्ट में क्या, 3 और 4 में डबल बॉन्ड, बाकी है सिंगल। ये दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट। इसके जैसा सल्फेट जैसा तुम फॉस्फेट भी कर सकते हो, PO4 ट्रिपल माइनस भी इसके जैसा कर सकते हो। इसमें भी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें भी आएगा, ठीक है। तो इसका हाइब्रिड हम लोग ड्रॉ करेंगे, हाइब्रिड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हाइब्रिड कहां ड्रॉ करेंगे, जगह ही नहीं है, तो यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका सबका हाइब्रिड सबका इक्विवेलेंट हो गया, तो हाइब्रिड का ऊपर कर लेते हैं। हाइब्रिड कैसा होगा बोलो, हाइब्रिड में क्या होगा, सल्फर होगा, सारे सिंगल होगा, सारे सिंगल होगा, ठीक है, सिंगल होगा। रफली पार्शियली डबल होगा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा। अच्छा चार्ज क्या होगा, देखो चार्ज में देखो 3 में न्यूट्रल, 3 में सिंगल, तो क्या होगा -3/6, -3/6 मतलब 1/2 होगा, ठीक है ना, 1/2 कर देते हैं, मतलब 3/6 मतलब 1/2। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर बोलो कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर। कोई भी पर्टिकुलर बॉन्ड को देख लो, ये बॉन्ड को टारगेट करो, ऊपर वाला कोई भी बॉन्ड कर सकता हूं। 3 में डबल, 3 में सिंगल, तो 2 + 2 + 2 + 1 + 1/6 कितना हो रहा है, 4 6 7 8 9, तो 9/6, तो हो गया मेरा 3/2 मतलब 1.5 आ रहा है ना। तो ये हो गया मेरा बॉन्ड ऑर्डर सल्फेट का और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आज के वीडियो में मेरा ये लास्ट था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।